आज मैं आपको देहात की सादा सी जिंदगी दिखाने की कोशिश करूंगा, जिसमें प्योर गंदम की रोटी और सुबह के नाश्ते में लस्सी, बकरी के दूध की मजेदार सी चाय, इसके अलावा और भी बहुत कुछ। और साथ ही मेरी मासी अपनी ये गायें कितने में सेल कर रही हैं और क्यों कर रही हैं, ये सब देखें आगे इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। देहात में पहली सुबह मच्छरदानी की जिप खोली और फिर मैं मच्छरदानी से बाहर आ गया और ये देखें लाइन से मच्छरदानियां, क्योंकि देहात में दरख्त और खेतों की वजह से यहाँ बहुत ज्यादा मच्छर होते हैं। खैर इनसे मिले, ये हैं एडी साहब यानी अल्लाह दित्ता साहब, और ये इस खूबसूरत से और सादे से घर के मालिक हैं और इन्होंने यहीं पर सब्जियां भी लगाई हुई हैं, जैसे कि ये बैगन है, ये रही लौकी की बेल, ये हरी मिर्ची का पौधा है और ये है टमाटर जो कि अभी लगना शुरू हुए हैं, और ये है देहात की गैस यानी खाना बनाने के लिए लकड़ियाँ, क्योंकि यहाँ गैस ना होने की वजह से लकड़ियों पर ही खाना बनाया जाता है। खैर इसके बाद एडी भाई ने नाश्ते के लिए लकड़ियाँ निकाली और इन्हें उठाकर किचन में ला रखा। जी हाँ, यहाँ इसी को किचन कहते हैं। खैर पहले से मौजूद चूल्हे में राख को बाहर निकाला और लकड़ियां लगाकर इनमें आग लगा दी और दूध को गर्म करने के लिए चूल्हे पर रख दिया। इतने में आपका भाई फ्रेश हो गया और बाल शाल बना लिए, और ये है इस बस्ती की छोटी सी और खूबसूरत सी मस्जिद। इसके बाद मैं बराबर में ही मौजूद अपनी खाला यानी मासी के घर आ गया, जहाँ मुजम्मिल को उठाने की नाकाम कोशिश की और इनसे मिले, ये है कासिम भाई और ये लोग अल्लाह के बहुत करीब होते हैं। और ये है मेरी खाला की गायें और 3 बकरियां। खैर मैं यहीं रखी चारपाई पर बैठ गया और माशाल्लाह से कासिम भाई अपनी वालिदा का बहुत साथ देते हैं। सारी सफाई करने के बाद कचरे को अपने सर पर उठाते हैं और घर से बाहर आकर कूड़े की जगह पर फेंक देते हैं। और यहाँ ज्यादातर लोग गरीब और सादा जिंदगी गुजारते हैं, अंदाजा आप इस सादे से घर से लगा सकते हैं। खैर मासी के घर में भी नाश्ते के लिए तंदूर में आग लगाकर सालन के लिए देगची को चढ़ा दिया, जिसमें मेरे लिए मजेदार से छोलों का सालन तैयार किया जा रहा था। खैर इसके बाद अब तंदूर में रोटियां भी लगाई जा रही थी। नाश्ता तैयार होने के बाद मुझे नाश्ता दिया गया, जिसमें ये मजेदार सी लस्सी भी मौजूद थी। और यकीन माने दुनिया के महंगे तरीन होटल्स के खाने एक तरफ और ये सादा देसी नाश्ता एक तरफ। खैर नाश्ता करके अल्लाह का शुक्र अदा किया, जिसके बाद हमने इस बकरी के थनों से कपड़ा हटाया और फिर इसके थनों से दूध निकालना शुरू किया। कासिम भाई ने बकरी को कान से पकड़ रखा था ताकि ये मस्ती ना करे। इसी दौरान ये बड़ा बकरा फौरन से दूध पीने आ गया और इसी वजह से इसके थनों को कपड़ों से ढका जाता है। खैर दूध निकालने के बाद चीनी पत्ती डालकर इसे तंदूर में रख दिया गया। और ये है कासिम भाई की गाय, जिसे ये सेल करना चाहते हैं, और माशाल्लाह से ये गाय बहुत ही खूबसूरत है और ये पूरे 4 दांत की है। अगर आप में से कोई ये गाय इस कुर्बानी के मौके पर खरीद कर यही मौजूद गरीब लोगों में गोश्त तकसीम करवा कर अल्लाह को राजी करना चाहता है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता करें। और ये गाय मेरी मासी इसलिए सेल कर रही हैं क्योंकि वो अब बूढ़ी हो चुकी हैं और इसकी देखभाल अब उनसे नहीं होती। खैर अब चाय भी तैयार हो चुकी थी और यकीन माने चाय का कोई जवाब नहीं। चाय पीने के बाद फूले ने चारपाई अपने सर पर उठाई और हम बाहर खेतों की जानिब चल पड़े, जहां बाहर आकर इस कपास की फसल और दरख्त की छांव में चारपाई को रख दिया, जिसके बाद हम सब इस पर बैठ गए और अब बारी थी कासिम भाई की तकरीर सुनने की। पटका बांधकर कासिम भाई ने तकरीर करते हुए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या। और यही मजे हैं देहात की सादा सी लाइफ के। ओके मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।